गुरुदेव प्रेमी भाई बहनों, मैं आपके सामने स्वामी जी महाराज की कुछ बातें सुनाना चाहती हूँ। स्वामी जी महाराज का वर्णन करना चाहती हूँ। इसलिए स्वामी जी महाराज को आगे अपने रखकर उनके चरणों में सर झुकाकर मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा चैनल धरती 12 मौर्य 22 है। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को बता रही हूँ। स्वामी जी कहते थे, मेरे प्रभु मालिक कहते थे, मेरी तरह कोई नकल और करे। स्वामी जी महाराज मेरे कहते थे, मेरी तरह और कोई नकल करे और उन्हें महात्मा ना समझना। मेरी तरह कोई नकल करे तो महात्मा ना समझना। स्वामी जी महाराज बार बार बताते हैं कि मेरी तरह कोई नकल करे महात्मा ना समझना। और जिनको जो समझाना था वह कहना है वो कह दिया। जो फटे कपड़े पहन कर सकते हैं उनका मना नहीं। मेरे मन में साधना करनी चाहिए। मान लो जो अच्छे सफेद कपड़ा पहनते हैं, दाढ़ी लगाते हैं, उनको महात्मा नहीं समझना। स्वामी जी महाराज कहते थे, साधना कोई अमीरी और गरीबी देखकर नहीं की जाती है। प्रभु की दया अमीरी गरीबी देखकर नहीं आती है। साधना तो फटे कपड़े भी पहन कर सकते हो, कोई मना नहीं। अरे मन से साधना करनी चाहिए, मन से साधना करनी चाहिए। मन से साधना की जाती है। साधना कोई अमीर गरीब की नहीं है। कहते हैं साधना कोई अमीर और गरीब की नहीं है। कोई साधना अमीर और गरीब की नहीं है। मेरे मालिक कहते थे कि उस प्रभु की दया बराबर मिलती है। मेरे प्रभु की दया बराबर मिलती है। बिना शंका से भाव बनाए रहो। और काया काशी है। स्वामी जी महाराज मेरे कहते थे, एक काया काशी है और 10 देवों का देह है, 10 देवों का देह है। जामे ज्योति जलती है। स्वामी जी महाराज कहते थे, इसमें ज्योति जलती है। 3 लोक के मालिक का दर्शन मिलता है इसी शरीर से। स्वामी जी महाराज कहते थे, 3 लोक के मालिक का इसी शरीर से दर्शन होता है। और इसी शरीर में जीव आत्मा का स्वामी महाराज कहते थे, इसी शरीर से जीव आत्मा को जगा लेना। चलो स्वामी जी कहते हैं कि इसी आत्मा में शरीर जगा लेना और चलो अपने धाम को, अपने घर को चलो। जब तक ये पृथ्वी जर्रा जर्रा, मालिक मेरे कहते हैं, जब तक ये पृथ्वी का जर्रा जर्रा रहेगा संत यहाँ रहेंगे। पहले स्वामी जी कहते थे, ये पृथ्वी में जर्रा जर्रा जब तक रहेगा तब तक इस पृथ्वी पर संत रहेंगे। पहले तो गुप्त थे संत, जो थे पहले गुप्त थे। इनको पहचानता कोई नहीं पहचानता सकता था। पहले संत गुप्त रहते थे, कोई पहचान लेता था, अगर कोई पहचान नहीं सकता था। अभी गुप्त हैं। जब से मन और चित्त खराब हो गया। स्वामी महाराज कहते थे, जब से हमारा सबका ये मन और चित्त खराब हो गया, तब परिवर्तन नहीं हो सकता है। मन ही जब खराब है, चित्त का परिवर्तन कैसे होगा? प्रकट संत रहते हैं, उन्हें कोई नहीं पहचान सकता। अगर प्रकट संत रहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, प्रकट संत रहते हैं, उनको कोई पहचान नहीं सकता है। बगैर आने जाने के अलावा बाकी शंका में पड़े रहते हो। तुम लोग
प्रगट संत को नहीं पहचानते हो? स्वामी जी महाराज कहते थे तुम लोग प्रगट संत को नहीं पहचानते हो, आने जाने की शंका में पड़े रहते हो। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं शंका मत करो बेटा, शंका में पड़ोगे तो असली मंदिर ये मनुष्य शरीर है। स्वामी जी महाराज कहते थे बच्चा, ये असली मंदिर ये मनुष्य शरीर है, इसी के ऊपर, इसी शरीर से ऊपर जाने का रास्ता मिलता है, इसी शरीर से ऊपर जाने का रास्ता मिलता है। कहते हैं कि स्वर्ग, कहते हो आप लोग, कहते हो ना स्वर्ग से सुंदर सपनों से घर द्वार हमारा। अरे ये तो कहते हो स्वर्ग से सुंदर सपनों से घर द्वार हमारा कहते हो, लेकिन तुमने ये कभी सोचा है, कभी सोचा है घर किसको कहते हैं? अरे घर उस घर को कहते हैं, अपने निज धाम को कहते हैं, निज धाम को अपना घर कहते हैं। अपना घर निज घर है, उसे कहो निज धाम। जहाँ से तुम आए हो और जहाँ जाओगे वो उस स्वर्ग से सुंदर घर वो है। ये तो पराया है, ये जो देश में रह रहे हो, ये घर में रह रहे हो, ये तो पराया देश है। पराये देश में तुम्हारा घर है, न तुम्हारा देश है और न तुम्हारा घर है, पराया घर है। तभी तो तुम तो एक दिन छोड़कर एक एक दिन छोड़कर कभी आज पूजा किया, कभी कल किया नहीं। डेली पूजा करो, डेली पूजा करनी चाहिए। जो एक बार अपने अमर देश में चला जाता है, जो भी प्राणी अपने अमर देश को चला जाता है, अपने निज घर निज धाम को जाता है, वहां से वापस लौट कर नहीं आता है। जो जीव अपने घर को, निज धाम को, अपने घर को वापस चला जाता है, वो लौट के आता है, उसे कहते हैं स्वर्ग से सुंदर मेरा घर द्वार है। हे प्रभु, तब ये आत्मा देखती है कि मेरा स्वर्ग से सुंदर, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। स्वामी महाराज बराबर कहते थे, जीवों को समझाते थे, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ, अगर भारतवर्ष का कोई आबादी, स्वामी जी महाराज कहते थे, भारतवर्ष की अगर आबादी 5 अरब हो जाए और मेरा कहना मान लो, कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा। स्वामी जी महाराज कहते थे कि चाहे भारतवर्ष में 5 करोड़ की आबादी हो जाए, कोई भूखा नहीं रहेगा। स्वामी जी ये भी कहते थे, मेरे मालिक ये भी कहते थे कि आप के पास अनाज करने का, आपके पास भजन करने का टाइम नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते थे आप लोगों के पास भजन करने का टाइम नहीं है, तो आप 5 मिनट के लिए आप टट्टी में तो बैठते हो। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए हमेशा कहते थे कि आप टट्टी में बैठकर कर सकते हो भजन का। अरे भगवान के नियम क्यों तोड़ रहे हो? स्वामी जी कहते हैं भगवान के नियम न तोड़ो, भगवान इसी शरीर में है, तो किसी का कहने पर कोई गलत काम ना करो। किसी के कहने पर, स्वामी जी महाराज कहते थे अपने मन से या किसी के कहने पर कोई गलत काम मत करो। तो तुम्हें कोई फंसा रहा है, फंसा देगा। गलत किसी के कहने पर करोगे तो कोई फंसा नहीं देगा। हाँ, उसका कहा हुआ तुम करोगे, भोगना तो तुमको पड़ेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा, वो नहीं भोगेगा, क्योंकि तुमको फंसा रहा है। भगवान का नियम, ये प्रभु का नियम है। तुमने जो पास में किया है तो भोगना तो तुम्ही को है। ये 56 करोड़ यदुवंशियों का भगवान ने कहा था, ये 56 करोड़ यदुवंशियों का चुटकी बजाने पर किया था। 56 करोड़ को यदुवंशियों को चुटकी बजाने पर किया था।
हाँ, बाबा जी का एक ही एक एक बात मेरे प्रभु कहते थे, बाबा जी की एक एक बात याद करोगे। स्वामी जी कहते थे, मेरे मालिक कहते थे, स्वामी जी महाराज कहते थे कि यह एक वक्त ऐसा समय आएगा, लोगों के मन, स्वामी जी महाराज कहते थे, लोगों के मन संस्कार से उदास हो जाएंगे और संस्कार से घृणा करेंगे। इस संसार से जब मन उदास हो जाएंगे तो संसार से घृणा करेंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे, ऐसी बीमारी आएगी, ऐसी महंगाई, ऐसी बीमारी आएगी और ऐसी महंगाई आएगी, ऐसी व्यवस्था बिगड़ेगी कि कर्मचारी रो पड़ेंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे, कर्मचारी रो पड़ेंगे, अधिकारी रोएंगे, किसान रोएंगे। उस समय महात्मा को याद आएगी, जब रोएंगे तभी याद आएगी। महात्मा तो जंगल में डेरा डालकर, ये जो कोई भी महात्मा हो, वो जंगल में डेरा डालकर तब घरों से कामकाज छोड़कर आओगे। जब महात्मा को पता चलेगा तब घरों का कामकाज तुम लोग छोड़कर आओगे। स्वामी जी के जो लोग, स्वामी जी महाराज कहते थे, स्वामी जी के पास जो लोग जाते कहते हैं बरकत नहीं हो रही है। स्वामी जी महाराज सत्संग में बातें आते थे कि जो लोग मेरे पास आता है कहता है बरकत नहीं हो रही है, तुम चोरी धोखाधड़ी करोगे तो बरकत कैसे आएगी। स्वामी जी महाराज कहते थे, धोखाधड़ी भाई करोगे तो बरकत कैसे आएगी। स्वामी जी कहते हैं, ईमानदारी से बरकत है। स्वामी जी महाराज कहते थे, ईमानदारी से बरकत है। इस श्वासों की पूंजी संभाल कर, स्वामी महाराज कहते थे, जो अपने पास श्वासों की पूंजी है इन्हें संभाल कर रखो। ज्यादा दिन सूरत इस शरीर के एक रुक नहीं सकती है। स्वामी महाराज कहते थे, इन श्वासों की पूंजी को संभाल कर रखो, ज्यादा दिन ये रुक नहीं सकती है श्वासों की पूंजी। किसको, इसी को कहते हैं पूंजी। श्वासों की पूंजी जो हम लोग बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हंस रहे हैं, शरीर से आ जा रही है, इसी को कहते हैं श्वासों की पूंजी। हम बोलते नहीं, ज्यादा हम बोलते नहीं है, श्वासों की पूंजी को ही कहते हैं श्वासों की पूंजी। स्वामी महाराज कहते थे, पूंजी खत्म हो सकती है, जब ज्यादा बोलोगे पूंजी खत्म हो सकती है, खत्म हो जाएगी। जब आपकी पूंजी खत्म हो जाएगी तो सूरत का काम खत्म। जब आपकी पूंजी खत्म हो जाएगी तो सूरत का काम खत्म। इसीलिए स्वामी जी महाराज सुमिरन, ध्यान, भजन पर जोर दिया है। इसी पर स्वामी जी महाराज ध्यान, भजन, सुमिरन पर जोर दिया है। स्वामी जी महाराज कहते थे, जो आपने जो कम, जिससे कोई जान पहचान न हो। स्वामी जी महाराज कहते थे, आप कम बोलो, जिससे कोई जान पहचान न हो, कोई स्वार्थ न हो, ऐसे व्यक्ति की सेवा कर दी, उसे सेवा कहते हैं। स्वामी महाराज कहते हैं, जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं, पहचानते नहीं हो, अगर उसकी सेवा कर दी, दीन भाव से दया कर दी, किसी प्रकार की उसकी मदद कर दी, उसे ही तो सेवा कहते हैं। पैसा लेकर, धन लेकर, उसकी हिस्सा लेकर अगर उसकी सेवा किया, उसका धन हड़प लिया, आप लोगों ने चापलूसी किया, स्वामी महाराज कहते हैं वो सेवा नहीं है, सेवा उसे नहीं कहते हैं। सत्संग में भी आते हो, स्वामी जी महाराज के आगे ऐसे भाग दौड़ करते हो, ऐसे भाग दौड़ लगाते हो,
मानो कि ये बिल्कुल स्वामी जी के दे रहे थे। स्वामी महाराज कहते थे भाग दौड़ लगाने से कुछ नहीं मिलता है। स्वामी महाराज एक बार कहा था कि जो कॉलोनी होती है भैंसों के गायों के थन के पास चिपकी रहती है, कहने का मतलब वो चिपकी रहती है, वो कभी दूध नहीं गाय भैंस का पी पाती है, वो चिपकी ही खून चूसती है। और बछड़ा आता है दूध पीता है फिर दूध पीकर चला जाता है। इसी तरीके से स्वामी जी महाराज ने कहा था जो मेरे इर्द गिर्द रहने वाले हैं, सब इस यहाँ पर मेरे आश्रम में रहने वाले हैं, वो कॉलोनी तरीके हैं। बाहर के बच्चे आएंगे जो आएंगे सुनेंगे नाम दान लेंगे तो वो कुछ परमार्थ बना लेंगे। मेरे पास रहने वाले तो कॉलोनी के समान है। स्वामी जी महाराज ने मैदान में इसी तरीके साफ साफ कहा था। तो इसी बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग दीन भाव से सेवा करो। क्षमा मांगती हूँ भाई अपने गुरु भाई बहनों से कि मुझे सत्संग बोलने में कुछ गलती हुई तो मुझे माफ कर देना। आपको दया के बारे में क्या बताऊं। एक आदमी था वो किराए पर रहता था यहाँ टाटिया टोपी नगर का। मेरे पुराने गुरु भाई बहनों को मालूम होगा कि टाटिया टोपी नगर में 2006 में स्वामी महाराज ने 1 महीना सत्संग किया था। तो उस सत्संग में वो व्यक्ति, हम उसको समझाया कि तुम काम कर लेते हो लोहा का तो आप स्वामी महाराज के यहाँ कुछ सेवा कर लो, मंच का काम कर लो। तो कहने लगा मैं ड्यूटी जाता हूँ। सभी लोग प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी कोई तो प्रेम से बोलो। बोला मैं ड्यूटी जाता हूँ, ड्यूटी का नागा होगा तो हमको नहीं नागा होगा, 4 दिन आप कर लो, आपको उसी में बरकत मिलेगी। तो मेरी माँ बात मानकर उसने 4 दिन मंच की सेवा किया। मंच की सेवा करने के बाद में वो जब ड्यूटी गया उसकी पेमेंट बनी तो उसकी कहने मतलब 300 दिन की ड्यूटी का पैसा मिला। तीनों उसकी पेमेंट चढ़ी थी। उसने कहा जो मैनेजर पेमेंट करता था, कहा कि हमारी 4 नागा है। मैं गया था गुरुजी के आश्रम मंच बनाने तो मेरे 4 नागा है और नागा तो आपने काटे नहीं। तो बोला नहीं आपके पूरे नागा देखो पूरी पेमेंट चढ़ी है, पूरा आपका डेली ये सिग्नेचर आपका है। तो वो सुन के व्यक्ति चकित रह गया। आया हमसे बताया कि तुम सच में कहती थी स्वामी जी महाराज का बहुत बड़ा चमत्कार होता है और सच में मेरे साथ ये चमत्कार हुआ है। मेरे गुरु भाई बहनों, स्वामी महाराज कहते थे आपकी सेवा आपका कर्तव्य कहीं जाएगा नहीं, व्यर्थ नहीं जाएगा। आप सेवा करोगे तो सेवा के बदले आपको मेवा मिलेगी। इसी को कहते हैं मेवा। मेरे गुरु भाई बहनों, आप शंका में मत रहना। मैं यहीं से अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जो मुझसे गलती हुई मुझे क्षमा कर देना। मैं हाथ जोड़कर बार बार मैं अपनी तरफ से आप लोगों के सामने क्षमा मांगती हूँ, अपनी गलती का क्षमा मांगती हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब और लाइक, मेरे गुरु भाई बहन जरूर से जरूर करें। मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे गुरु भाई बहन है। आप लोगों सभी को स्वामी जी का कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में एक बात कहूँगी कि शुद्ध शाकाहारी, मैं हर बार यही कहता हूँ कि आप लोग शुद्ध शाकाहारी रहना, अपने तन मन को खराब न करना। अगर गुरु को कुछ देना है, अपने गुरु को कुछ देना है तो साफ सुथरा ये जीवात्मा को दोगे तो वो परमात्मा खुश होगा। और जब ये शरीर गंदा करके दोगे, अपने बर्तन गंदे कर दोगे तो उस बर्तन में कौन खाना खाएगा। साफ में सभी को एक बर्तन में खाना खाता है। इसी तरीके से इस शरीर साफ सुथरा को परमात्मा मंजूर करता है, ये गंदे संदे शरीर को नहीं मंजूर करता है। आपके कपड़े साफ हैं
तो आप पहन लोगे। जब का आप कपड़ा गंदा है तो आप नहीं पहनोगे, आप उसको अलग फेंक दोगे कि इससे बदबू आ रही। इसी तरीके से आपका अगर खान पान खराब है तो जो जीवात्मा बैठी है वो रो रही है कि मैं इस शरीर में बैठ कैसे रहूं, इस मंदिर में कैसे रहूं, यहाँ से इससे तो बहुत बदबू आ रही है। ये मेरी आत्मा बहुत रोती है, मेरी सूरत बहुत रोती है कि मेरा मकान तो बहुत गंदा है, मैं कैसे इस मकान में, मेरे मकान से बहुत बदबू आ रही। इसलिए मेरे प्रेमियों, मेरे सभी भाइयों से मैं यही कहती हूँ, अपने शरीर को गंदा मत करो, अपने शरीर को गंदा मत करो। मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। मेरा चैनल धरती 12 मौर्य वॉइस है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।